क्या आप जानते हैं कि पहला कांवड़िया कौन था? कोई साधु, कोई देवता? नहीं, पहला कांवड़िया था लंका का राजा रावण। वही रावण जिसका पुतला हम हर साल दशहरे पर जलाते हैं। मान्यता है कि उसी ने वो परंपरा शुरू की जिसमें आज करोड़ों लोग नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ रावण की नहीं है। इसकी जड़ उस दिन में है जब पूरी सृष्टि खत्म होने वाली थी, जब समुद्र से एक ऐसा जहर निकला था जिसके धुएं से देवता तक बेहोश हो गए थे। तब एक भगवान ने वो पूरा जहर अपने गले में रोक लिया, ना निगला ना उगला, बस रोक लिया हमेशा के लिए। वो जहर पिया था भगवान शिव ने और ठंडक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली शिव के भक्तों को। बस यही है कांवड़ यात्रा का असली मतलब। और इसीलिए आज जब कांवड़ यात्रा को हम डिकोड करेंगे तो हम 4 सवालों को जानेंगे। नीलकंठ के पीछे वो जहर, रावण ने कांवड़ कहां उठाई, रास्ते में वो गलती कैसे हुई जिसके निशान आज भी बागपत में मौजूद हैं, और रावण के अलावा कौन सी कथाएं हैं। क्योंकि दावा तो कांवड़ यात्रा को लेकर परशुराम जी को लेकर भी होता है, श्रवण कुमार को लेकर भी होता है। कांवड़ के नियम क्या हैं, जमीन पर क्यों नहीं रखी जाती? आज उन सारे सवालों का आसान शब्दों में आपको जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले जहां से शुरू हुआ था, समुद्र मंथन। कहानी आप जानते हैं, देवता असुर अमृत के लिए समुद्र मथ रहे थे। अमृत से पहले जहर निकला, वो इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद धरती जला सकती थी। उसके धुएं भर से देवता असुर बेहोश होने लगे। तब शिव जी ने पूरा जहर उठाया, पी गए। लेकिन पिया, निगला नहीं, क्योंकि पेट में जाता तो भीतर बसे संसार को नुकसान होता, बाहर गिरता सृष्टि जलती। जहर ठहर गया गले में, इसीलिए प्रभु नीलकंठ कहलाए। अब असली बात, जहर की गर्मी से शिव का शरीर तपने लगा, जैसे भीतर आग जल रही। तब देवताओं ने उन पर जल चढ़ाना शुरू किया ताकि भोलेनाथ को ठंडक मिले, और यहीं से जन्म हुआ उस परंपरा का जो आज तक चली आ रही। शिवलिंग पर जल चढ़ाना कोई रस्म थोड़ी है, वो उस दिन का एहसान उतारना है जब शिव ने हमारे हिस्से का जहर पिया था। ये कहानी भगवान भोलेनाथ की है। अब कहानी रावण की आती है। ऐसी मान्यता है कि पहली कांवड़ रावण ने उठाई थी और जगह थी आज के उत्तर प्रदेश का बागपत जिला। लेकिन पहले समझ लीजिए कांवड़ होती क्या है। कांवड़ यानी बांस की लाठी, दोनों सिरों पर घड़े, कंधे पर सवारी, कहार वाला पुराना तरीका। रावण के जमाने में गंगा जल दूर ले जाने का यही रास्ता था। अब रावण पर आते हैं। रावण में बुराइयां हजार थी, लेकिन एक चीज सच्ची थी जिस पर कोई शक संदेह नहीं करता, वो है भगवान भोलेनाथ की भक्ति, शिव भक्ति। चारों वेदों का जानकार शिव तांडव स्तोत्र भी रावण का ही लिखा माना आता है। रावण की भक्ति में खोट नहीं थी। कथा कहती है कि जब रावण को नीलकंठ की बात पता चली तो उसके मन में एक ही सवाल आया कि मेरे भोलेनाथ के गले में जहर जल रहा है और मैं बैठा हूं। उसने तय किया वो खुद गंगा जल लाकर चढ़ाएगा। कहते हैं कि रावण ने बागपत के पास पूरा गांव में शिवलिंग की स्थापना की, कांवड़ कंधे पर उठाई, गंगा जल भरा और पैदल चल पड़ा। अब आती है इस घटना, इस कथा की सबसे दिलचस्प कहानी। रास्ते में रावण को लघुशंका लगी, यानी पेशाब। लेकिन नियम वही, कांवड़ जमीन पर नहीं रखा जाएगा। तो रावण ने पास खड़े चरवाहे